हमारे दर्शकों का 18 न्यूज़ इंडिया के दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं शोभनाथ। आप देखना शुरू कर चुके हैं 18 न्यूज़ इंडिया। दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं सतलोक आश्रम खमाणों फतेहगढ़ में, जहां पर 3 दिवसीय अखंड पाठ व विशाल भंडारे का आयोजन हो रहा है। और आपको बता दें कि ये उपलक्ष्य है संत रामपाल जी महाराज जी के 73वें जन्म अवतरण दिवस का। जी हाँ, हिंदुस्तान समेत पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी का आज के दिन 8 सितंबर 1951 के दिन संत रामपाल जी महाराज जी के का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर हर एक आश्रमों में लगभग लाखों की संख्या से ऊपर जो श्रद्धालु उमड़ के आ रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और लगातार जो श्रद्धालुओं की आने की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और आज तीसरा दिन है और आज भोग की वाणी का अंतिम दिन है। तो आज जो श्रद्धालु हैं उनका आना और उनका जमावड़ा जो है आश्रम में लगातार जारी हो रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर कई प्रकार की जो विशेषताएं हैं, जैसे कि दूसरे दिन 7 सितंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और दहेज मुक्त रमैनी का भी आयोजन हर एक आश्रमों में किया गया था। इस प्रकार से सतलोक आश्रम खमाणों में भी 4 जोड़ों की जो रमैनी हुई थी, विवाह हुआ था। अपने दर्शकों को आज दिखाएंगे पूरी फुल कवरेज क्या कुछ है सतलोक आश्रम खमाणों के अंदर में। और आने वाले श्रद्धालुओं से हम बात भी करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद है और प्रशासन की तरफ से यहाँ पर बहुत ही बढ़िया व्यवस्था जो सिक्योरिटी की दी गई है प्रॉपर, वो निगरानी में कर रहे हैं। और आइए हम सर से जानते हैं, हमारे साथ एक अधिकारी मौजूद हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका परिचय सर। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह है। मैं थाना खमाणों में पोस्टेड हूँ। यहाँ की जो डेरे का ये प्रोग्राम है, इसके लिए हमने यहाँ पे सिक्योरिटी लगा रखी है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ पे गड़बड़ न करे। पार्किंग के लिए भी हमने ट्रैफिक पुलिस लगाई हुई है। बाकी ये शांतिपूर्ण चल रहा है और ऐसे ही समाप्त होगा शांति। सर, आपने अंदर का भी जायजा लिया, किस तरह से यहाँ पर लोगों का आचार विचार है, किस तरह से सारा कुछ? बढ़िया आचार विचार, अनुशासन में है। लोग प्रशासन की बात सुनते हैं, जहाँ उनको गाड़ी खड़ी करने को कोई वहीं पार्क करते हैं। बढ़िया काम चल रहे हैं अंदर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऑटो सेवादार जो यहाँ पर सेवा करते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्ते जी। सर क्या नाम अपना? सर कुलविंदर दास जी। कहाँ से हैं सर आप? लुधियाना मुंडिया कला से। तो आप यहाँ पर जो ऑटो की सेवा दे रहे हैं, ये किस तरह से सेवा दे रहे हैं? ये सेवा दे रहे हैं जी, खमानों आ रहे हैं। जितने भी भक्त आ रहे हैं जलंधर से, अमृतसर से, जहाँ से भी आ रहे हैं, सारे यहीं पे आ रहे हैं। खमानों से हम लेके आ रहे हैं आश्रम में। मतलब सतलोक आश्रम खमाणों बस अड्डे पे जितनी सवारियाँ उतरती हैं वो आप लोग यहाँ पर फ्री में ले आते हैं? हाँ, कितनी दूरी है यहाँ पे? यहाँ से आधा किलोमीटर है, आधा किलोमीटर की दूरी है। आपका नाम क्या है? जसकिरत जी। कहाँ से हैं आप? लुधियाना। लुधियाना गए हो? आप भी साथ में सेवा कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा, कौन सी सेवा कर रहे हो आप? भक्तों को लेके आना। भक्तों को लेके आना। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे भी इस सेवा में सहयोग दे रहे हैं और भी बहुत सारे सेवादार हैं, हम उनसे जानते हैं। सर नमस्कार जी। सर क्या नाम सर अपना परिचय? राजकुमार दास। राजकुमार जी, यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? हर स्टेट से आ रहे हैं। अच्छा जी। मतलब कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो खाली नहीं है। संख्या कितनी है तकरीबन? कम से कम कई हजारों, कोई गिनती नहीं परमात्मा की दया से। मतलब परमात्मा का इतना मार्ग, सच्चा मार्ग है कि ये 73वां जो प्रकट दिवस चल रहा है परमात्मा का, उनके उपलक्ष्य में दुनिया मतलब उनको ये चीज़ समझने के लिए आ रही है। पहले बहुत दुनिया जुड़ रही है परमात्मा के साथ कि ये सच्चा ज्ञान है कौन सा है, कि मालिक जो ज्ञान दे रहे हैं अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर और भी ऑटो सेवादार हैं जो बस स्टैंड से भक्तों को लाने और ले जाने का काम करते हैं। सर नमस्कार जी। सर जी। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम रिशपाल दास है। आप भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कौन सी चीज़? सर अपनी सेवा लगी हुई है। इतों भगत लेके जाने हैं खमाणों तो इधर लेके। कहाँ लेके जाते हैं? हम यहाँ से खमाणों बस स्टैंड लेके जाते हैं। अच्छा। खमाणों से यहाँ लेकर आते हैं। सेवा क्या भक्तों से किराया लिया जाता है? नहीं जी, किराया कोई नहीं है, फ्री सेवा है। सत रामपाल की दया से, आश्रम की तरफ से व्यवस्था की? जी आश्रम की दया से है, कोई किराया किसी से नहीं लिया जाता है। हाँ जी, क्या नाम आपका? मनजीत कौर। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? डियाना से। तो आप कौन सी सेवा कर रहे हैं यहाँ पे? खुली सेवा। अच्छा, खुली सेवा कर रहे हैं आप। ओके, किसके साथ सेवा कर रहे हैं आप?
डैडी के साथ। डैडी के साथ कर रहे हो, थैंक यू, धन्यवाद आपका। प्रेमदास भगत जी। प्रेम जी, यहाँ पर कौन सी सेवा चल रही है? भगत जी गाड़ियों की एंट्री करवाते हैं, जो भगत यहाँ से छोड़ने बस स्टैंड जाते हैं उनकी उन गाड़ियों की हम एंट्री करते हैं। बस स्टैंड क्यों छोड़ने जाते हैं? भगत जी भक्तों को कोई तकलीफ ना आए, यहाँ पर 1 किलोमीटर दूर चल के जाना पड़ता है बस स्टैंड के लिए, इस करके उस सुविधा के लिए परमात्मा के दया से यहाँ पे सेवा करवाई जाती यानी है। बस स्टैंड तक लाने और ले जाने के लिए आश्रम की तरफ से व्यवस्था है निःशुल्क? निःशुल्क है भगत जी, निःशुल्क व्यवस्था, सारी निःशुल्क व्यवस्था है भगत जी। हमारे साथ प्रमुख सिक्योरिटी सेवादार भी मौजूद हैं जो कि यहाँ की पूरी जो सिक्योरिटी की सेवा व्यवस्था देख रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या कुछ सिक्योरिटी में कैसे चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम आपका? सर मेरा नाम रमेश कुमार। रमेश जी, यहाँ पर जो सेवा चल रही है जो सिक्योरिटी की, वो किस तरह से देख रहे हैं, क्या विशेषता है सिक्योरिटी सेवा में? यहाँ 73वां अमृत दिवस मनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज का, और यहाँ पर उसको जो हमारे बाहर से जो भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनको हम बड़े अच्छे से देखभाल कर रहे हैं उनकी, और जितनी भी उनकी गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं उनकी पार्किंग करवा रहे हैं, बाकायदा उनकी चेकिंग किया जा रहा है। कोई खाने पीने वाली चीज़, जो कोई हथियार, कोई नशे वाली चीज़ अंदर नहीं ले जा सकता है, तो ये बंदोबस्त किया हुआ है यहाँ पर। और चारों तरफ हमने पोस्ट बनाए हुए हैं, और जितने भी बाहर के श्रद्धालु और अपने भक्त लोग आए इनकी सेफ्टी के लिए पूरा बंदोबस्त, कोई इनको अंदर चिंता करने की ज़रूरत है, बाहर सब सिक्योरिटी अच्छे टाइट करके लगाई हुई है। जो बस स्टैंड पे आ रहे हैं लोग, उनको क्या व्यवस्था की गई है? जो बस स्टैंड से आए हुए हमने बाकायदा यहाँ पर 3 व्हीलर और गाड़ियाँ लगा रखी हैं, वो लगातार भक्तों को लेके जा रही हैं और लेके आ रही हैं, और यहाँ पर हज़ारों ही की तादाद में संगत और जगत के लोग जो आ रहे हैं यहाँ पर, भाई बंद उनके आ रहे हैं यहाँ पर, और उसको ज्ञान समझ के और काफ़ी यानी नामदान भी ले रहे हैं इसके अंदर आकर। तो पहले के मुकाबले में इस बार क्या आपको स्ट्रेंथ लग रही है? कुछ ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं? हाँ, पहले जो है ना हम लोग बच्चे वगैरह भी अंदर, इस बार तो हज़ारों के बहुत ही ज़्यादा है। मेरी बच्चे आ रही हैं और कारें आ रही हैं, और बहुत ज़्यादा लोग इस साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा। पंडाल तो अभी बड़ा हुआ, ये हमारे को अब ये दिखाई दे रहा है, छोटा पड़ जाएगा ये भी हमारे को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कुछ हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी का जो मिशन है बहुत ही अच्छा मिशन है, पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और आगे परमात्मा जी से जुड़ें, और हर किस्म का परमात्मा जो मंत्र करने से उसके दुख दर्द और सब सुविधा देता है। सच। धन्यवाद सर। यहाँ पर अंदर हम प्रवेश द्वार के अंदर आ चुके हैं। प्रवेश द्वार के अंदर हम अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे दाहिने साइड में यहाँ पर सिक्योरिटी की जो टीम है वो प्रॉपर मुस्तैद है, और उसके बाद यहाँ पर जो जाने वाले श्रद्धालुओं का के लिए यहाँ पर भंडारा दिया जाता है वापसी में जो जाते हैं, और यहाँ पर पैकिंग दी जाती है। और जो भी श्रद्धालु आते हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का आना जो है लगातार है, क्योंकि आज तीसरा दिन है समागम का अंतिम दिन है, और जो भोग पड़ना है 9:15 बजे का जो समय दिया गया है। और श्रद्धालु यहाँ से आने के बाद में अपने जोड़ा घर जाते हैं, और जोड़ा घर में अपनी जोड़ा जमा करवाते हैं। हम आपको जोड़ा घर लिए चलते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर जोड़ा घर में क्या कुछ है व्यवस्था है यहाँ पे, ताकि अगर कोई भी हमारी वीडियो को देखे और सतलोक आश्रम में आना चाहे तो उसे किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। हमारा यही उद्देश्य है कि आपको हम सही सटीक जानकारी सतलोक आश्रम खमाणों के अंदर की दिखाएं। हम आप देख सकते हैं कि हमारे दाहिने साइड में जोड़ा घर है, जहाँ पर के पूरे सिक्योरिटी जो जोड़ा सेवा करने वाले जो सेवादार हैं वो अपने काम पे मुस्तैद हैं पूरी तरह से, और वो उनकी जो ड्यूटी है, क्योंकि सतलोक आश्रम खमाणों में 24 घंटे से लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो उनकी सेवा में 24 घंटे इनकी टीम काम करती है। और इस टीम की जो सेवा है वो लगातार सराहनीय है, क्योंकि सभी को टाइम से जो जोड़ा अवेलेबल कराना और टाइम पर मैनेज करना, ये बहुत बड़ा ही अपने आप में मुश्किल काम है। सर नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? गगनदीप दास। गगनदीप जी, यहाँ पर कितने दिन से सेवा कर रहे हैं आप? पिछले 2 दिन से सेवा कर रहे हैं। किस तरह से सेवा, यहाँ पर क्या विशेषता है सेवा की? है सेवा की विशेषता ये है भी यहाँ कम से कम 10,000 जोड़े हम रख सकते हैं। हाँ जी। उससे अधिक भी हो जाए हम एक्स्ट्रा प्रबंध कर सकते हैं। अच्छा। यहाँ भक्तों के बैठने के लिए स्पेशल प्रबंध किया गया है। बैठ के जोड़े उतार सकते हैं, बैठ कर जोड़े पहन सकते हैं, और हम टोकन देते हैं और टोकन के बेस पे सेवा करते हैं। उसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत कम है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ कहना चाहेंगे सर?
कहाँ से आप सर, कहाँ से आए हैं? हाँ, मोगा है। मुगा से हैं। क्या नाम सर आपका? हाँ, मेरा सरबजीत है। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? मोगा से। अच्छा जी, क्या नाम सर आपका? अमरपाल दास। आपका नाम सर? शमशेर से। हाँ जी, शमशेर खन्ना से जी। खन्ना से आए हैं। आप सर नमस्कार जी, कहाँ से साहब जी, हैं? मोगा जिला जी। मुगा जिला से। क्या हाँ नाम जी, आपका सर? जगजीत दास जी। जगजीत जी। सर आपका नाम? सतपाल दास। पाल जी, आप कहाँ से हैं? फतेहगढ़ साहब। फतेहगढ़ साहब। सर नमस्कार जी, सत साहब जी, कहाँ से हैं सर आप? पटियाला से आए हैं जी। अच्छा, पटियाला से इतनी दूर सेवा, कितने दिनों से सेवा कर रहे हैं सर? 4 तारीख से आए हुए हैं। सेवा कैसे चल रही है सर? बहुत बढ़िया चल रही है जी, परमात्मा सर नमस्कार जी, सर क्या नाम सर आपका? हरविंदर दास, सर कितने, कहाँ से आए हैं सेवक? मैं श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ से। अच्छा जी, कितनी देर से सेवा चल रही है आपकी? मैं ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, उससे तब से आ रहे हैं सर। यहाँ पर सतलोक आश्रम में क्या विशेषता है सर? इस टाइम में जो समागम चल रहा है तो आने जाने वालों को, श्रद्धालुओं के लिए क्या विशेष सेवाएं दे रही हैं? ਸਰ ਇੱਥੇ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਜੋੜਿਆਂ ਘਰ ਦੀ, ਖਾਣੇ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ, 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਲਾਦ, ਲੱਡੂ, ਜਲੇਬੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਰਤਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਂਟਸ ਵਰਤਾ ਰਹੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਲ ਘਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਾ, ਜੈਂਟਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਘਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰਾ ਵਾ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर ਤੁਹਾਡਾ। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो पार्किंग की जो पूरी व्यवस्था है, किस तरह से सिक्योरिटी सेवादार मुस्तैद हैं। और यहाँ पर कार और बड़ी गाड़ियों की जो पार्किंग है, आप हमारे लेफ़्ट हैंड साइड देख सकते हैं कि यहाँ पर बाइक्स जितनी भी आती हैं यहाँ पर खड़ी करते हैं। और पूरी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट जो पार्किंग का जो किया गया है सतलोक आश्रम खमाणों के अंदर में, और पूरी कैपेसिटी है पार्किंग की, यानी कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पार्किंग का एक पूरा टीम है जो पूरा गाइड करती है किस साइड क्या वाहन लगाने हैं, कैसे उसको एंट्रेंस करने हैं और कैसे उसको एग्जिस्ट देना है। तो इस तरह से यहाँ पर पार्किंग की सुविधा है। हमारे सामने आप देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनी है वो प्रदर्शनी लगाई गई है, जहाँ पर धार्मिक पवित्र शास्त्रों का जो के हिसाब से जो प्रदर्शनी लगाई गई है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को पता चल सके कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे सेवादार भी मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। और यहाँ पर जो संत रामपाल जी द्वारा हस्तलिखित पुस्तकें भी का स्टॉल भी लगाया गया है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जो शास्त्र को समझते हैं और ज्ञान को समझते हैं, वो पुस्तकें भी लेकर जाते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? गुरुदेव दास। गुरुदेव जी, ये जो पुस्तकें लगाई गई हैं, हम इनके बारे में 2 शब्दों में हमारे शब्दों को दर्शकों को बताएं जरा। जी, हमारे यहाँ पर बुक स्टॉल लगाने का मकसद ये है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ है, जगत के यहाँ भगत हमारे यहाँ, तो जगती कहेंगे कि जगत के लिए हम लगाया है। इसलिए कि जो भी परमात्मा का संदेश है, आप अभी जाएंगे, आप अंदर, आपको सब दिखाए जाएंगे प्रमाण, गीता वेद शास्त्र से। उनके अनुसार कुछ भगत हैं, वो सोचते हैं कि हम घर में जाकर कुछ पढ़ें, अध्ययन करें। उनके लिए हमारे गुरुजी ने ये कुछ बुकें उनके सामने प्रस्तुत की हुई हैं, जिनमें कि पूरे प्रमाण है, गीता वेद शास्त्र के सब प्रमाण हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, हाँ जी बहन जी, नमस्कार जी। आप पहली बार आए हैं क्या? नहीं भगत जी, हम तीसरी बार आए। आप पुस्तक खरीद रहे हैं? जी भगत जी। आपने क्या सोचकर पुस्तक खरीदा? भगत जी, इसमें हमारा जो हम यहाँ पे हमारे जीव जाति का क्या मतलब है, हमारे जो हमें जो शरीर मिला है इसका क्या मतलब है, हमें जीने, हम हर कोई वैसे सिर्फ जीना चाहता है, पर किसके लिए जिए, कैसे जिए और क्यों जी रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। मतलब इसका जीने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में? सबसे जीने का उद्देश्य है कि सबसे बड़ी भक्ति, कि हमें सब ये जो जीव मिला है, हमें सिर्फ शरीर मिला है, इसे भक्ति के लिए मिला है और चीज़ों के लिए नहीं मिला, हमें सिर्फ भक्ति। आप कहाँ से हैं बहन? जी, मैं पटियाले से हूँ। नाम क्या आपका? परिचय देंगे। मेरा सहज दासी। धन्यवाद आपका, आपसे बात करने के लिए। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर देख सकते हैं प्रदर्शनी में जो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े फ्लैग्स के माध्यम से, जो पिक्चराइजेशन के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और आप हमारे बाएं साइड में भी देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के 73वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रदर्शनी लगाई गई है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेवादार बैठे हुए हैं जो कि अपनी सेवा में कार्यरत हैं। और वो आने वाले जाने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पर जो आते हैं पहली दफ़ा, या जो भी उनको समझना होता है, कोई क्वारीज होती हैं, वो इनसे सब समझते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पीछे पूरा जो फ्लैक्स
और ये तकरीबन 3 से 4 गैलरीज के बीच में ये बनी हैं। और इस फ्लैक्सेस के माध्यम से जैसे कि जिन जिन संत महापुरुषों को परमात्मा मिले हैं उसके बारे में ये जानकारी दी है, जैसा कि इन फ्लैक्सों में लिखा हुआ है। और हम सेवादारों से भी बात करेंगे कि क्या कुछ जानकारियाँ के माध्यम से, ये प्रदर्शनी के माध्यम से ये यहाँ पर दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर सेवादार जुड़ चुके हैं जो कि हम उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार जी। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम हेमराज जी। तो सर यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगी है इसके बारे में हमारे सब किस ये प्रदर्शनी की आयोजन क्यों किया गया हमारे दर्शकों को? ये प्रदर्शन का आयोजन इस करके किया गया है, आज जो है संत रामपाल जी महाराज का 73वां वर्ष का जन्म दिवस है, प्रकट दिवस है, उसके उपलक्ष्य में प्रदर्शनी लगाई है। और ये प्रदर्शनी जो है जैसे भक्त लोग हैं, बाहर से लोग आते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ नहीं है, पखंडवाद है। और अपने शास्त्रों के आधार पर जो पंडित लोग हैं वो बोलते हैं हमारे शास्त्र ठीक हैं, लेकिन उन शास्त्रों के आधार पर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने पूरे जितने भी प्रदर्शनी लगी है इसके बीच में जो भी प्रदर्शनी में दर्शाया गया है वो प्रमाणित है। और कोई भी चीज़ बिल्कुल कोई अपनी तरफ से जो है संत रामपाल जी महाराज इसमें कोई नहीं लिखी है, ना ही यहाँ पर आपको कोई चीज़ ऐसी मिलेगी जो अपने मनगढ़ंत तरीके से लिखी गई है। ये शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्रों से प्रमाणित है और प्रमाणित करके परमात्मा ने जो है भक्ति मार्ग बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आइए हम और जानते हैं, यहाँ पर बहुत सारे और भी सेवादार हैं यहाँ पर जो जुड़ रहे हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करते हैं। सर आपसे हम 1 मिनट बात करना चाहते हैं। सर नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम सर आपका? मेरा विनीत दास। सर किस प्रकार की सेवा चल रही है यहाँ पर? यहाँ पे ये प्रदर्शनी लगाई हुई है जिसमें हमारे सभी ग्रंथों, सभी धर्मों के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों से बताया गया है कि कबीर ही परमात्मा है। और जब वो कबीर परमात्मा जो है वो पृथ्वी पर आता है तो कैसी लीला करता है, उसका वेदों में क्या वर्णन है, गीता में कबीर को कबीर कहा गया है 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में, वहाँ पे कवि शब्द है उसमें कबीर बताया गया है। मतलब कबीर साहब जी परमात्मा, इसके बारे में यहाँ पर बहुत सारे प्रमाण दिए, बहुत सारे प्रमाण हैं। और सिर्फ एक धर्म ग्रंथ से प्रमाण नहीं है, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, चाहे हिंदुओं के ग्रंथ हैं चाहे मुसलमान के ग्रंथ हैं, हर ग्रंथ में आपको कबीर ही परमात्मा मिलेगा। इस तरह थे आपने यहाँ पर जो हमने प्रदर्शनी लगाई है यहाँ पर सभी सदग्रंथों की लगाई है, जैसे पवित्र कुरान, बाइबल हमने देखा सभी की। लेकिन आम जनमानस के लिए इतनी पुस्तकें महंगी खरीदना, इतनी इकट्ठी करना मुश्किल है, तो वो कैसे जान सकते हैं जो इस प्रदर्शनी में नहीं? हाँ जी, वो ऐसे है जी ਬਈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਦਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਆਹ ਹੈ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮਵੇਦ ਦੇ ਆ, ਜਜਰਵੇਦ, ਅਥਰਵਵੇਦ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਤੱਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਹੈ, 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਣੇ ਕੀ ਰਾਹ ਹੈ, 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਅੰਧ ਸ਼ਰਧਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਪ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਿਸ ਕਾਲ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਜਦ ਮਰਜੀ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ੍ਰੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣ। ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बहुत बहुत धन्यवाद सर ਤੁਹਾਡਾ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पवित्र शास्त्रों की जो प्रमाणित प्रतियाँ हैं वो लगाई गई हैं और एज इट इज़ लगाई गई हैं। श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल, चारों वेद, कुरान, पुराण। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी प्रमाणिक शास्त्रों की जो प्रतियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं, प्रदर्शनी के अंदर शामिल की गई हैं। और तकरीबन हर धर्म संप्रदाय की जो प्रतियाँ हैं
आध्यात्मिक पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई है ताकि लोग आकर के अपनी पुस्तकों को, अपने शास्त्रों को खुद चेक कर सकें। और जैसा कि यहाँ पर प्रदर्शनी के अंदर में लोग आते हैं और वो अपने सवालों को लेकर आते हैं और वो चेक करते हैं कि क्या वाकई में हमारे शास्त्रों में जो संत रामपाल जी महाराज ने लिख रखा है बाकायदा फ़लसफ़े के साथ और श्लोक और ऋचाओं के साथ में, तो क्या वो सही है, और वाकई में ये सब चेक करते हैं। सर नमस्कार जी। सर नमस्कार जी। क्या नाम सर आपका? देशराज जी। सर क्या देख रहे हैं आप? मैं सर गीता देख रहा हूँ। गीता में जो बोला है इन्होंने वो सच है। भी संत रामपाल जी ने जो लिखा है अपनी पुस्तकों ज्ञान गंगा में सच है भक्त जी। आपने देख लिया? वो देखा भक्त जी। कितनी चेक करी आपने? मैं सब देख रहा हूँ भक्त जी। बहुत अच्छा जो भी लिखा उन्होंने सब अपने जो ग्रंथ से बताया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे सेवादार हैं जो इस सेवा को समझाने में, और आपको देख सकते हैं यहाँ पर कबीर सागर भी रखा गया है, पवित्र कबीर सागर भी रखा गया है जो महाराज धर्मदास जी के द्वारा लिपिबद्ध कराया था। और यहाँ पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई है, कृपया पवित्र पुस्तकों को गंदे हाथों से ना छुएं और इनका आदर पूर्वक यहाँ पर जो फूल और मालाओं के तरीके से, और यहाँ पर डंप भी रखा हुआ है और हर तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है इस प्रदर्शनी के अंदर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शनी में और भी बहुत सारे सेवादार हैं जो एक सेवा को समझाने की जो प्रक्रिया है वो अपने सेवा में डटे हुए हैं, आने वाले श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े यहाँ पर जो पोस्टर और बैनर्स लगे हुए हैं उसके माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। सर नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? बसाखी दास जी। कहाँ से हैं सर आप? सर मैं जम्मू अखनूर से हूँ जी। जम्मू से आए इतनी दूर से? अखनूर। सर यहाँ पर सेवा में हैं आप? हाँ जी बाजी। कौन सी सेवा में है सर आप? बाजी ये अपना प्रदर्शनी सेवा में। सर यहाँ पर जो दर्शक आ रहे हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनकी किस प्रकार से प्रतिक्रिया है इन सदग्रंथों को देखकर, क्या उनका रिएक्शंस है? देखो जो बाजी थोड़ा जिसने अपने सदग्रंथों को कहीं खोल के देखा हुआ है वो भी पहली बार तो बोलते हैं यार हमने कभी ऐसा सुना नहीं, अभी कभी देखा नहीं। जब इधर प्रमाण सही देख रहे हैं तो मान रहे हैं और मानना पड़ेगा। ऐसा कोई ऐसा है ही नहीं चीज़ में, इसमें कमी छोड़ी नहीं हुई कहीं। इसमें अपना अध्याय नंबर है, जो इधर संतुष्ट नहीं होता हम उसको बोलते हैं जाओ भाई अपना वो पुराना ग्रंथ पड़ा हुआ है, आपका ही ग्रंथ है, उसमें पेज नंबर फलाना उधर भाग तुम्हारे बैठे होते हैं, जैसे इधर से जाता है उनको समझाते हैं पूरा। जैसे कि कहते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, जो अनुयायी हैं, वो बिल्कुल ही अनपढ़ टाइप के हैं। तो यहाँ पर तो हमने देखा कि जितना श्लोक और के माध्यम से लगा हुआ ये तो कुछ चीज़ ही कुछ और है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस जी अनपढ़ तो चलो परमात्मा की शरण में आए तो जब झोटे के ऊपर परमात्मा ने थापी मारी थी वो भी संस्कृत बोलने लग रहा था। ऐसी बात तो चलो दुनिया का जगत का तो काम ही है कैसे बोलना, मगर ऐसा नहीं है। बहुत एजुकेटेड आदमी है हमारे साथ इधर। मैं खुद आर्मी से रिटायर हूँ, तो परमात्मा की दया से जैसे हमारे को ज्ञान हुआ, जैसे हमने संस्कृत देखे, तो ये पहले हम भी पढ़ते थे, मैं पंडित भी हूँ, ये सतग्रंथ गीता हम भी पढ़ते थे, मगर हमारे इस पल्ले कुछ नहीं पड़ता था इसका। ठीक है। क्योंकि ये जो ज्ञान है ये परमात्मा के बगैर इसको खोल नहीं सकता। तो परमात्मा ने एक अच्छी पुस्तक बनाई ज्ञान गंगा, वो इस ग्रंथों को खोलने की कुंजी है। ठीक है। जैसे हम गीता ज्ञान जो भी परमात्मा की बुक है उसको पढ़ के इन ग्रंथों को देखेंगे तो फिर हमारे को समझ में आएगा कि यार ये तो ये था। अभी जैसे गीता का ज्ञान है, एक श्लोक में आके परमात्मा ने पूरी गीता समेट दी। अक्षर पुरुष की पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। हम गीता पढ़ के मर गए, आज तक किसी को समझ नहीं आई। जैसे आप ब्राह्मण परिवार से हैं और आर्मी से रिटायर भी हैं, और आप जम्मू इतनी दूर रहते हैं और हरियाणा से संत रामपाल जी संबंधित हैं, तो उनका ज्ञान आपको कैसे मिला और आपने उनको कैसे ज्ञान को स्वीकार कर लिया? बस जी ये बहुत अच्छी बात है, मगर मेरे को किसी से बताने से तो मैं नहीं आ सकता था, क्योंकि एक तो पंडित एक फौजी, तो ये परमात्मा की ऐसे दिया है कि मैं रिटायरमेंट आने वाला था, तो एक दिन यूट्यूब पे मैंने एक ही शब्द 2 लाइन का पढ़ा था परमात्मा का। तो उसके बाद मेरे ऐसा लगा कि यार किसी का कोई ऐसा मकसद नहीं हो सकता कि हमारे साथ ग्रंथों के बारे में ऐसा लिखना, इसके बारे में ऐसे प्रेरणा हुई कि यार खोज करनी चाहिए। तो फिर मैं अपना यूट्यूब पे खोज लगा करने, सत्संग परमात्मा के सुने, फिर मैंने ज्ञान गंगा गीता मंगवाई,
ज्ञान गंगा मंगवाई, जीने की राह, ये सारी बुकें मैंने पढ़ की और अपने शास्त्रों से मिलान किया। जूं का तू पाया तो फिर परमात्मा को मीर मीख रहे ही नहीं, तो फिर शरण में तो आना ही था परमात्मा ने। मतलब जैसे आपने समझा आज वही काम आप दूसरों को भी समझाने का यहाँ पर ये प्रदर्शन। ज्ञानी भक्त जी ऐसा है, जब आपको समझ आती है, आपका अंदर लालसा बन जाती है कि आप टिक ही नहीं सकते कि यार देखो सारी हम, जैसे मैं परेशान था, सारा समाज परेशान है, सबको बताऊं, मगर समझ उसी की आती है जो परमात्मा का कोई प्यारी आत्मा हो, जो पहले कहीं शरण में परमात्मा रहे, उसको बहुत जल्दी समझ आती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक अंतिम सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस प्रदर्शनी में इतनी भव्य जो छवि दिखाई दे रही है तस्वीरों के माध्यम से, वो जिज्ञासु लोग होंगे कि भी हमें भी इसके बारे में पता चले, तो वो कैसे, मतलब इतनी पुस्तकें तो खरीद नहीं सकते वो, तो वो कैसे मतलब इस जानकारी को हासिल कर सकते हैं? भक्त जी, जे फ्री निःशुल्क सेवा परमात्मा ने चला रखी है, जो बुकें हमारी ज्ञान गंगा घर घर में पहुंच रही है, जीने की राह पहुंच रही है, ये सब बुकों में, उनमें मतलब हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं उनका निचोड़ निकाल के, मतलब जैसे दूध घी का निकाल के, घी शुद्ध घी वो है, ज़्यादा तड़पने की ज़रूरत नहीं है। उस बुक को पढ़ो और अपने सदग्रंथ से मिलाप कराओ। कहीं नहीं खरीद सकते तो मंदिरों में आजकल 1-2 घरों में सब में सदग्रंथ पड़े हुए हैं, मगर पड़े हुए उसको खोलता कोई नहीं है, मगर जब तक उस ज्ञान गंगा से मिलान करने के लिए खोलोगे तो सबको यूं का तू मिलेगा, सब प्रमाण। संत रामपाल जी महाराज को लोग हिंदू विरोधी कहते हैं, तो क्या आप क्या मान रहे हैं सर? नहीं भक्त जी, हिंदू विरोधी नहीं, हिंदू विरोधी वो मान रहे हैं जिनको ज्ञान का पता नहीं है, जो रटे रटाया तोते बन चुके हैं ना, जो उनको है, जो अपने सतग्रंथ खोल लेंगे, जो मिलान करेंगे, सतग्रंथों को देखेंगे। परमात्मा तो ये बोलते हैं बार बार कि आप सतग्रंथ देखो अपने, भाई अपने शास्त्र खोलो। परमात्मा अपनी तरफ से तो कोई ज्ञान नहीं दे रहे, हमारे सतग्रंथों को तो खोल के दिखा रहे हैं कि ये भाई तुम पढ़ो, पढ़ा लिखा समाज है, अक्षर ज्ञान परमात्मा ने तुम्हारे को दिया है, तो अक्षर ज्ञान का फ़ायदा उठाओ। और तुम कब तक मतलब इन पंडितों के पीछे या उनके बिचौलिए बने रहोगे? खुद अक्षर ज्ञान है, खुद अपने सतग्रंथ खोलो, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हम चाय के पंडाल में खड़े हैं, जहाँ पर जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर चाय की चुस्की लेते हैं, और उसके बाद में जो यहाँ के सेवादार भी हैं उनको भी 2 घड़ी आराम करने के लिए एक चाय का ब्रेक मिलता है। और यहाँ पर प्रॉपर जो सेवादारों के द्वारा जो चाय के साथ में लड्डू और बिस्किट का जो भंडारा भी दिया जाता है, और आराम से इत्मीनान से बैठ करके जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर चाय पीते हैं। और दोनों जो भक्तों और भगतमतियों का जो पंडाल है वो दोनों अलग अलग भी बनाया गया है। एक तरफ माताओं और बहनों का पंडाल है, तो दूसरी तरफ भक्तों का पंडाल है। हम सेवादारों से ही जानते हैं। सर नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? प्रेमनाथ दास। हाँ जी सर, प्रेमनाथ दास। प्रेमनाथ जी, कहाँ से आए आप? मैं भाखड़ा नंगल से। अच्छा जी, इतनी दूर से आप यहाँ पर जो सेवा देने आए हैं, तो ये सेवा कैसे चल रही है यहाँ की? ये सेवा मालिक की कृपा से बहुत अच्छी चल रही है। लोगों को यहाँ पर क्या प्रसाद में दिया जा रहा है चाय के साथ में? लोगों को देसी घी में लड्डू बना हुआ है, वो है, बिस्किट है चाय के साथ जी। तो कैसे टीमें काम कर रही हैं यहाँ पर, जो टीमें हैं, क्योंकि इतने लोगों की जो सेवा चल रही है वो कैसे चल रही है? साहब जी, ये सेवा कैसे चल रही है? सेवा बहुत बढ़िया चल रही है जी। अच्छा जी, हाँ तो जी। टीमें कैसे काम कर रही हैं? टीमें बहुत बढ़िया, 2-2 घंटे की सेवा मसा मिलती हैगी जी। अच्छा जी। सेवादार बहुत ज़्यादा ने जी, अपनी भावना ਨਾਲ सेवा करते हैं जी, बहुत बढ़िया सेवा चल रही है। आपका सर परिचय जानना चाहेंगे? हाँ जी, अपना पिंड परिचय क्या है अपना? आपका परिचय क्या है? पंजाब। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ਅਸੀਂ पंजाब चो है जी, पंजाब चो मानसा जिला, मानसा पंजाब, पिंड रमदेते वाला जी। अच्छा, क्या नाम सर आपका? दीवान दास है जी। दीवान जी, कितने दिन से यहाँ सेवा कर रहे हैं आप? आज जी 5 तरीक तो ऐसी जी। अच्छा हाँ जी। अच्छा, 5 तरीक से डटे हुए हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। अच्छा जी। ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਦਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। बिल्कुल लग जाता है यहाँ पे? ਬੜਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ, गुरु जी के दर तो बिना जी नहीं लगता जी कितने जी। अब जैसे आज विदाई का दिन भी है, आज के दिन बाद के भक्तों का आना जाना भी कम हो जाएगा, तो किस तरह महसूस कर रहे हैं आप? नहीं जी, जाना नहीं चाहते, इसी इतने रहना चाहते हैं जी। इसी हाँ जी, इतने रहना चाहते हैं, जाना नहीं चाहते जी। हमारे दर्शकों को क्या संदेशा देना चाहेंगे कि भाई यहाँ पर जो सेवा चलती है वो किस तरीके से सेवा चलती है? बहुत बढ़िया सेवा चलती है जी, जिथे भी प्रेम नाल सेवा चलती है जी, तो बहुत बहुत प्रेम नाल चलती है जी। बैठो वीर जी, चाह पानी पियो वीर जी, लड्डू लो बाई जी,
प्रशादा लो बाबू जी, पूरी लो बाई जी, दाला राम जी, सब्जी राम जी, बहुत वधिया प्रेम नाल सेवा चलदी है सारे जी। चाह राम जी, गर्म राम जी, चाह ठंडी चाह नहीं तो गर्म चाह ते मिट्ठी लो फिक्की लो, जैसी भी अगले ने चाहिए वही जी चाहिए। पूरी राम की बहुत जिस भी चीज़ की अच्छी हैगी, जिवें बहुत वधिया, जिवें नहाण वाला थांगा साफ बनाओ ते लो जिवें मर्जी लो, बहुत वधिया। बहुत धन्यवाद सर। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है सर? सतपाल दास जी। सर कितने दिन सेवा में हैं? मैं 5 तारीख से हूँ। तो सर आज जैसे विदाई का भी टाइम है, आज अंतिम दिन चल रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं सर? नहीं, महसूस तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत यानी कि जो हमारी संगत बहुत ज़्यादा आई हुई है, क्योंकि अभी तक संगत का आना जाना था, अब आज के बाद संगत घटना शुरू हो जाएगी, तो अब कैसा आपको? फिर थोड़ा बिछड़ना तो होगा जी, जब जाएगी संगत बिछड़ेंगे, महसूस तो होगा ना थोड़ा। ठीक है, हाँ जी। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और भी आप देख सकते हैं कि ये जो चाय का पंडाल है, ये सिर्फ माताओं और बहनों के लिए है, और यहाँ पर जो चाय की जो सुविधा है वो 24 घंटे चल रही है। आइए हम जानते हैं यहाँ पर भी क्या कुछ सुविधाएं हैं, और यहाँ पर जो सेवादारों से हम बात करते हैं कि भी क्या कुछ यहाँ पर सेवा चल रही है। हाँ जी बहन जी नमस्कार जी। बहन जी नमस्कार। बहन जी क्या नाम आपका? रानी दासी जी। कहाँ से हैं बहन जी आप? डेराबस्सी से, पंजाब। कितने दिन से सेवा कर रहे हैं यहाँ पे? मैं तो 3 दिन हो गया। 3 दिन सेवा हो गई। क्या क्या सेवा चल रही है यहाँ पे? चाय की सेवा जी, जलराम, चाय राम और भंडारा है इधर। और चाय के साथ और क्या दे रहे हैं आप? बिस्किट और लड्डू जी। लड्डू राम। हाँ जी, लड्डू। तो जैसे अब संगत का धीरे धीरे घटना शुरू हो चुका है, जो समागम की समाप्ति हो चुकी है, तो कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा ही लग रहा है। अभी तो आ ही रही है संगत जी। अभी भी आ ही रही है संगत? हाँ जी, आ भी रही है, जा भी रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे वो पूरा कवर करें कि यहाँ पर जो माताएं बहनें बैठ कर के जो चाय का आनंद लेते हैं, जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं वो भी चाय का आनंद लेते हैं। इसके अलावा जो सेवादार अपने वर्क से, काम से, शिफ्ट से जब फुर्सत मिलती है तो वो भी 2 वक्त यहाँ पर चाय पी करके और जो है कि 2 वक्त अपना विश्राम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर एक श्रद्धालु बैठे हैं जो चाय का आनंद ले रहे हैं। तो बहन जी नमस्कार जी। सत साहिब जी। हाँ जी, क्या नाम आपका? रेशमा दासी। कहाँ से जी? लुधियाना से। अच्छा जी, आप सेवा में आए हैं या पहले? सेवा में आए हैं। अच्छा जी, कितनी दिन की सेवा में आए हैं? 3 दिन की सेवा में। 3 दिन की सेवा। कैसी लगी सेवा में? बहुत अच्छी है परमात्मा की। क्या खास बात है इस सेवा में आज? बहुत कुछ खास बात है, परमात्मा का सब इतना अच्छा भंडारा चल रहा है, चाय का, दूध का, जैसे मर्जी बच्चों को खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। यहाँ पर किस किस चीज़ की व्यवस्था की गई है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, नहाने की, धोने की, खाने पीने की, कोई बहुत अच्छी व्यवस्था करी हुई है परमात्मा से। हाँ जी, सारी व्यवस्था करी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। व्यवस्था चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। क्या क्या भंडारे में चल रहा है? चाय, बिस्किट। हमारे साथ और भी सेवादार जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। सत भगत जी। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? हम पंजाब से हैं। पंजाब से किस जगह से जी? गढ़शंकर। गढ़शंकर से। तो यहाँ पर कितने दिन से सेवा में आप लगे हुए? यहाँ पे काफ़ी दिनों से सेवा चल रही है। 73वें अवतरण दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पे। अच्छा। इसलिए काफ़ी संगत आई हुई है। यहाँ पे भंडारा, खुला भंडारा है, जगत को बुलाया गया है। और यहाँ पर जो चाय के पंडाल में जैसे हम खड़े हैं, तो यहाँ पर क्या क्या सेवा सुविधाएं दी जा रही हैं? यहाँ पे चाय राम दी जा रही है, लड्डू राम, बिस्किट राम, खुला भंडारा है यहाँ पे। धन्यवाद। तो क्या विशेष है आज इस सेवा में? क्या विशेष है जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या विशेष बात है, बताएंगे हमारे दर्शकों को? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का 73वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। इसमें सभी श्रद्धालु हैं जो कि जगत और भगत दोनों आ रहे हैं। इसमें सेवा की व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई है, जिसमें सभी भक्तों को कोई असुविधा ना हो, उनको तरह तरह की सुविधा देने के लिए यहाँ पे चाय राम, जिसमें फीकी और मीठी दोनों चाय हैं, और इसके साथ प्रसाद में लड्डू राम है, बिस्किट राम है, जो कि भक्तों में वितरण किया जा रहा है। हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप, आगे से जिनको निमंत्रण दिया गया और वो मिस कर गए, और उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी भक्तजन यहाँ पे नहीं आए तो नेक्स्ट जो भी समागम होता है उसमें आए, यहाँ की व्यवस्था देखें, यहाँ का व्यवहार जो भी है, परमात्मा की वाणी सुने और संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों का आनंद मानें। जो भी भक्तजन है उनको मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, जो भी मत के नहीं आए हैं वो यहाँ पे आए, हमें सेवा का मौका दें, और जो भी है आप खुद भी आकर देखें और सेवा का लाभ उठाएं। धन्यवाद जी आपका।
आप देख सकते हैं कि इस गैलरी में संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन से संबंधित जो है सारी जानकारियां दी गई हैं कि किस तरह से कबीर परमेश्वर का ऊपर फोटो लगा है संत रामपाल जी महाराज, और उनके माता पिता का जो भी चित्र लगा हुआ है, पिता नंदराम जी व माता इंद्रो देवी का जो चित्र लगा हुआ है। और यहाँ पर हरियाणा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नु सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणा नु संत रामपाल जी महाराज जी का आज के दिन ही 8 सितंबर 1951 को हरियाणा में आना हुआ। हरियाणा, हरि का मतलब भगवान, आना का मतलब यानी भगवान ने हरियाणा में आना है। और संत रामपाल जी महाराज के जीवन काल से संबंधित जो शहीद सिपाही कप्तान सिंह राम विश्वविद्यालय गांव धनाना जिला सोनीपत में पढ़ता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने प्राथमिक शिक्षा यहाँ से ग्रहण करी थी और उसके बाद में उन्होंने अपनी जो जूनियर इंजीनियर की पढ़ाई गुरु ब्रह्मानंद जी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी से उन्होंने अपने की डिग्री प्राप्त की थी। उसके बाद वो जेई की नौकरी, जूनियर इंजीनियर की नौकरी उन्होंने की। और उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी ने 17 फरवरी 1988 को संत रामदेवानंद जी महाराज जी से भक्ति का सफ़र स्टार्ट किया। और इस भक्ति सफ़र को जब शुरुआती दौर था तो संत रामपाल जी महाराज अपने गुरु भाइयों को प्रेरित करके संत रामदेवानंद जी महाराज जी से दीक्षा दिलवाते थे। और आगे आप देख सकते हैं कि एक समय आया कि संत गुरु रामदेवानंद जी महाराज जी के आदेशानुसार 1993 में सत्संग हुआ। 1994 में नाम उपदेश करने की आज्ञा देते हुए संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पर जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, पूरी यहाँ पर प्रदर्शनी का अंग बनाया गया है ताकि लोगों को संत रामपाल जी महाराज के जीवन से पता चल सके। आप देख सकते हैं परमार्थ में राग में सरकारी नौकरी से त्यागपत्र। लोगों के अंदर कई भ्रांतियां हैं, मीडिया चैनल्स ने कई गलत खबरें चलाई थी कि संत रामपाल जी महाराज को उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने यहाँ पर जो उनका इरिगेशन डिपार्टमेंट का हरियाणा का चंडीगढ़ का जो रेजिग्नेशन लेटर है वो बाकायदा यहाँ पर उसकी फ़ोटोकॉपी लगाई गई है ताकि कोई वहम में ना रहे कि उन्होंने इस हरियाणा विभाग ने उनको निकाला था। उन्होंने 18 वर्ष की सरकारी नौकरी करने के बाद 18वें वर्ष में सरकारी नौकरी को त्याग करके और पूर्ण रूप से कबीर परमेश्वर के बच्चों का जो सेवा में पूरी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी उतर आए थे। आगे देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो समाज में विशेष योगदान है। संत रामपाल जी द्वारा आध्यात्मिक पुस्तकें लिखी गई हैं। आज उन पुस्तकों की जो संस्करण है बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ज्ञान गंगा जीने के राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, गीता गरिमा गीता की, कबीर बड़ा या कृष्ण, अंध श्रद्धा खतराए भक्ति जान, कबीर परमेश्वर, हिंदू धर्म महान, धरती पर स्वर्ग, कुरान, मुसलमान नहीं समझा कुरान, आदि आदि बहुत तरह की जो पुस्तकें हैं हर टॉपिक के ऊपर आध्यात्मिक पुस्तकों का वो संस्करण कर चुके हैं, जिसमें जीने की राह ने पूरे दुनिया में तहलका मचा रखा है। और आपको बता दें कि ज्ञान गंगा जो पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज जी के सबसे लोकप्रिय पुस्तक पढ़ी जाने वाली है। तकरीबन इस वक्त हर घरों में रखी हुई पुस्तकें हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे दाहिने 1994 के बाद 1998 तक संत रामपाल जी महाराज जी ने घर घर जाकर सत्संग किया और घर घर जाकर पाठ किया करते थे। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, जिस तरह अपना प्रमाण देते हैं कि जिस तरह रामानंद जी को हुआ, जिस तरह धर्मदास जी को हुआ और जिस तरह गरीबदास जी महाराज जी को हुआ, उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज को 9 मार्च 1997 को परमेश्वर कबीर द्वारा दिन के 1 बजे साक्षात दर्शन देकर सार नाम और सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब से संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को सार नाम और सार शब्द का जो उपदेश है वो करते हैं। 1999 में संत रामपाल जी महाराज जी ने सबसे पहले स्थिर होकर के यानी जो घर घर जाते थे उसको छोड़कर, क्योंकि संगत ज़्यादा होने के कारण से ये उन्होंने पहला आश्रम बनाया जो सतलोक आश्रम करौथा, जो काफ़ी सुर्खियों में रहा और सुर्खियों में रहते हुए भी इसने कई इस पर मुकदमा भी चले लेकिन आज भी संत रामपाल जी महाराज के कब्जे में ही बंद पड़ा हुआ है आश्रम। आर्य समाजियों के साथ जो विवाद हुआ था 2006 के अंदर में,
आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो गुरु प्रणाली है, वो गुरु प्रणाली ये कहती है, आप देख सकते हैं कि जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की उसमें तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है कि सबसे पहले कबीर साहब जी हैं, कबीर बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज उत्तर प्रदेश काशी वाले, ये मेन पावर हाउस हैं। इन्हीं से आगे सन 1774 ईस्वी में महाराज गरीबदास जी, संत गरीबदास जी को हरियाणा के खेतों में कबीर साहब जी मिले और मूल मंत्र और मूल ज्ञान का उपदेश करके और आगे अपने एक सिर्फ वंशज को ये बताने का आदेश दिया कि हमारी संकेत जिसको होगा उसी को मूल ज्ञान और सार नाम देना है। फिर आगे संत शीतलदास जी महाराज, संत ध्यानदास जी महाराज, संत रामदास जी महाराज और संत ब्रह्मानंद जी महाराज, संत गंगेश्वरानंद जी महाराज, संत चिदनीन जी महाराज और संत रामदेवानंद जी महाराज, गुरु महाराज तरवंडी भाई फिरोजपुर। तो ये संत रामपाल जी महाराज की जो हमारे दादा गुरु हैं, यानी जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के दादा गुरु जी हैं संत राम, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ये इस परंपरा को पूरी तरह से निभा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पीछे सतलोक आश्रम खमाणों में नामदान, निःशुल्क नामदान की भी व्यवस्था की गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेवादार मौजूद होते हैं। इस वक्त भोगी पानी का पाठ चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नामदान की जो पूरी व्यवस्था है, कोई भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए नामदान की जो पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बैक साइड में रक्षा सूत्र और अमृत जल की जो सेवा देते हैं वो सेवादार अपनी सेवा में खड़े हुए हैं। जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको एक रक्षा सूत्र पहनाया जाता है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार, शास्त्रों के अनुसार जो साधना में एक रक्षा सूत्र बांधने का जो प्रोविज़न है, प्रावधान है, उसको यहाँ पर सभी अनुयायियों को दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी सेवादार भक्तों के और बहनों का अलग से सेवा की ड्यूटी लगाई गई है और भक्तों की अलग से ड्यूटी लगाई गई है। पाएगा जब चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की फर्स्ट एड की भी पूरी व्यवस्था की गई है। जिनको कभी किसी प्रकार की छोटी मोटी दिक्कत आती है उसके लिए यहाँ पर फर्स्ट एड का जो काउंटर भी लगाया गया है। हर तरह की दवाइयाँ भी दी जाती हैं, जो बेसिक दवाइयाँ होती हैं। हम डॉक्टर की टीम यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार जी। सर क्या नाम सर आपका? हरतेज सिंह। हाँ जी, कहाँ से हैं सर? मैं पटियाला से। तो किस तरह से यहाँ पर फर्स्ट एड में सुविधा दी जाती है? फर्स्ट एड में गुरुजी की तरफ से निःशुल्क सभी प्रकार की सहायता दी जाती है। जो भी पेशेंट आता है हम उसको फर्स्ट एड करके आराम दे देते हैं। धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार सर, आपका परिचय? श्वेता, मैं मालपुर से हूँ, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो यहाँ पर किस तरह की सेवा चल रही है? यहाँ पे इस टाइम फर्स्ट एड की सेवा दी जा रही है जो बिल्कुल निःशुल्क है और जो भी मरीज़ आ रहे हैं उनको प्रायोरिटी बेस पे देखा जा रहा है। अगर कोई इमरजेंसी हो तो थोड़ी बहुत वो भी हैंडल की जाती है। हाँ जी मैम। अदिति दासी। कहाँ से आप? होशियारपुर। ये किस तरह की सेवा है हमारे? ये फर्स्ट एड की सेवा है गुरुजी की दया से। जैसे कोई भी इमरजेंसी हो तो उनको मेडिसिन दी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग की भी सुविधा है, क्योंकि ये मोबाइल एक ऐसा गजट है जो सभी के पास होना सभी के पास अनिवार्य होता ही है, क्योंकि आजकल सब कॉन्टैक्ट का एक साधन बन गया है। जो एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसको चार्ज करना एक चैलेंज है। यहाँ पर पूरी कैपेसिटी के साथ जो चार्जिंग जो सिस्टम लगाया गया है और यहाँ पर जो बाकायदा टोकन दिया जाता है और इस चार्जिंग की जो व्यवस्था के लिए यहाँ पर पूरे पैनल्स लगे हुए हैं। जो इस टाइम सेवादार सभी सेवादार जो इस समय गए हुए हैं, लेकिन ये यहाँ पर पूरी सेवा होती है और इसमें सेवा की टाइमिंग लिखी हुई है और यहाँ पर स्पष्ट लिखा है। सभी भक्त आत्माओं से विनम्र प्रार्थना है कि कोई भी चार्जिंग स्थल पर अनुशासन बनाए रखें और गुरु जी द्वारा बनाई मोबाइल चार्जिंग टीम का सेवा में सहयोग करें। तो यहाँ पर पूरे हर चीज़ों का, छोटी से छोटी चीज़ों का यहाँ पर जो व्यवस्था का पूरा ध्यान दिया गया है सतलोक आश्रम खमाणों। इस वक्त आप देख चुके हैं कि हमारे पीछे सतलोक आश्रम खमाणों में जो पुस्तकालय है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, क्योंकि आज जो श्रद्धालु आए हैं दूर दूर से वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पुस्तकों को काफ़ी श्रद्धा के साथ जो खरीद रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो पुस्तकों की जो बिक्री है वो बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी के महाराज जी के द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं, जीने की राह, ज्ञान गंगा प्रमुख तौर पे है और बहुत सारी पुस्तकें हैं जो इनका संस्करण यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के जो स्वरूप भी यहाँ पर उपलब्ध हैं और सेवादारों के द्वारा जो यहाँ पर सेवा दी जा रही है। लगभग
3 से 4 दिनों से ये सेवा लगातार चल रही है। अब यहाँ पर सेवादार हैं, उनसे हम बात भी करते हैं। सर नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? गोविंद दास जी। गोविंद दास जी, ये सेवा कितने दिनों से चल रही है? ये 3 दिन से चल रही है सेवा जी। सर इस सेवा में खास बात क्या है, हमारे दर्शकों को बताएंगे? ये भगत जी ये ऐसे है कि ये जो पुस्तक सेवा यहाँ पर हर तरह की संत रामपाल जी भगवान की जो हर तरह की बुक्स अवेलेबल होती हैं, चाहे वो हिंदी ज्ञान गंगा या पंजाबी ज्ञान गंगा हो, और जो जितने भी यानी भगत संत रामपाल जी भगवान की तरफ से जो भी पुस्तकें लिखी जाती हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। भगत जो भी पुस्तक बोलते हैं हम उनको निकाल कर देते हैं वो पुस्तक। कुछ पुस्तकें जो ऐसी हैं जो फ्री में भी आई है, जैसे भक्ति सुधा। जिस तरह से यहाँ पर पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, हमने देखी है, तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ भी रखे गए हैं। तो जो सभी लोग धर्म ग्रंथ इतने नहीं खरीद सकते, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस प्रदर्शनी में नहीं आए, लेकिन वो हमारी तस्वीरों के माध्यम से हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? उनके लिए सर ये संदेश है कि ये पुस्तक है जी हिंदी ज्ञान गंगा। इसमें उन सब सदग्रंथों का निष्कर्ष दिया गया है कि अगर जो भगत कोई मंगाना चाहिए, अगर जगत से कोई भी आम भगत जो मंगाना चाहता है इस पुस्तक को, वो इसमें आप मंगवा सके, इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये इस पुस्तक में सभी ग्रंथों का निष्कर्ष दिया गया है। ये पुस्तक कितनी भाषाओं में उपलब्ध है सर? ये 14 भाषाओं में उपलब्ध है जी। अच्छा जी, तो ये कौन कौन सी भाषाओं में हमें हमारे दर्शकों को बताएंगे? हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, गुजराती, तमिल, कन्नड़, इन आदि जो साउथ की जो हमारे भाषाएं हैं उनमें ये उपलब्ध है ये पुस्तक। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमने पुस्तक सेवादार से बात की, जो कि यहाँ पर जो तत्व ज्ञान संत रामपाल जी द्वारा लिखित तत्व ज्ञान है उसको पहुंचाने के लिए ज्ञान गंगा मात्र जो पुस्तक है उसको 14 भाषाओं में लिखा गया है। और भाषा परमात्मा जो जिसको ये संत रामपाल जी महाराज जी, जिनको सभी यहाँ के श्रद्धालु परमात्मा कहते हैं, उन्होंने 14 भाषाओं में ज्ञान गंगा का जो है विमोचन किया हुआ है। तो जो भी श्रद्धालु इन पुस्तकों को मंगाना चाहता है वो जगत गुरु ORG पर वेबसाइट पर जाकर इन पुस्तकों को मंगा सकता है। तो आगे हम चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ, देखते हैं क्या कुछ है आश्रम के अंदर में। इस वक्त हम प्रमुख भंडार घर में खड़े हैं, जहां पर लगातार 3 दिन से श्रद्धालु भंडारा ग्रहण कर रहे हैं, और हमारे साथ कुछ सेवादार हैं। आइए हम जानते हैं क्या कुछ यहाँ की व्यवस्था है। सर नमस्कार जी। सर साहिब जी। सर परिचय अपना दास, सोनू दास जी। किस जगह से हैं आप, कौन सी जगह? खन्ना से। तो सर यहाँ पर भंडारे की सेवा किस तरह चल रही है? बंदी चौर सतगुरु रामपाल जी की कृपा से ये उनका 73वां अवतरण दिवस है, जो कि उसके लक्ष्य में ये भंडारा है। ये पिछले 10 दिन से तैयारी चल रही है इसकी, और ये 3 दिन का होता है, 6, 7, 8। इस 3 दिन में कम से कम 45 से 50 हज़ार भक्त यहाँ डेली भंडारा करने आते हैं। क्या विशेषता है सर इस भंडारे में? भंडारे में विशेषता खास ये है कि जो भी भंडारा बनता है वो शुद्ध देसी घी में बनता है भक्त, और जो लड्डू बनता है वो भी देसी घी में बनता है जी। और छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था अलग से है, जो बीमार भक्त होते हैं उनके लिए दलिया, खिचड़ी राम अलग से व्यवस्था की जाती है। और भंडारे में क्या क्या दे रहे हैं? भंडारे में जी 3 तरह की सब्जी है, पूड़ी है, फुल्का राम है, लस्सी राम है, लड्डू राम है। 5 साल की बच्ची। इसके अलावा हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे भी आगे से भंडारे में जो निमंत्रण देते हैं उसके उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहेंगे? आगे के लोग किस तरह से यहाँ पर? एक 5 साल की बच्ची। हम तो भक्त समाज को ये संदेश तो परमात्मा ही देते हैं। हम तो हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं कि एक बार संत रामपाल जी का टीवी के माध्यम से सत्संग सुने, और जब भी आपको निमंत्रण दिया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो भंडारे में जरूर आए। कार्यक्रम को देख सर, जो हमारे इस लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपके जो कार्यक्रम को देखने वाले लोग हैं उनको एक ही हाथ जोड़कर बेनती करेंगे कि आप हर जगह जाते हो, एक बार सतगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में आइए और भंडारे की व्यवस्था को देखिए। यहाँ पर
आपको हर जगह से अलग चीज़ और हर जगह से बेहतर चीज़ और फ्री में भी निःशुल्क भंडारा है। कोई पैसा किसी किस्म का लिया नहीं जाता। माइयों के लिए अलग व्यवस्था है, भाइयों के लिए अलग व्यवस्था। इतने बड़े भंडारे का आयोजन करना और सभी को मैन पावर जो टाइम टू टाइम अरेंज करना, शिफ्ट वाइज ड्यूटीज़ करना, हमारे साथ सेवादार हैं, उनसे जानते हैं। सर नमस्कार जी। सर साहेब, सर यहाँ पर जो सेवा किस तरह से मैनेजिंग हो रही है, हमारे दर्शकों को बताएंगे जरा। यहाँ पे जैसे हर एक बार भंडारे हो रहे हैं, लगातार पिछले 2 वर्षों से भंडारे होते आ रहे हैं और हर बार अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। सेवाएं लगती हैं यहाँ पे पंडाल में, भगत भाई अलग से बैठते हैं और भगत बहनें अलग से, और भक्तों को देखने के लिए भगत भाइयों की सेवा। यहाँ शिफ्टें कैसे बांटते हैं, क्योंकि इतना 24 घंटे सेवा चलती है, हर आदमी के लिए 24 घंटे काम करना मुश्किल है, तो वो किस तरह से इसको मैनेज करते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे जितने ज़िले हैं तो ज़िला वाइज टीमें बना ली जाती हैं। जैसे पटियाला की ज़िला से, लुधियाना एंड और आजू बाजू के जितने भी हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है तो वहाँ से भी आते हैं भगत भाई, तो सबकी टीमें बना देते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो उनका एक इंचार्ज बना दिया जाता है। और इस बार सेवा इतनी बढ़ चुकी है कि सिर्फ हर एक ज़िले को मुश्किल से 3-3 घंटे की सेवा मिली है। मतलब 3-3 घंटे की शिफ्टों में सभी लोग काम कर रहे हैं? हाँ, 3-3 घंटों की शिफ्टों में दिन रात काम चल रहा है। कितने दिनों से सेवा चल रही है? यहाँ पे भंडारा शुरू होने से पहले ही 3-4 दिन से पहले शिफ्टें लग गई थी, क्योंकि भंडारा बनाने की अलग शिफ्टें थी, फिर भंडारा वितरण करने की अलग शिफ्टें हैं, फिर क्यू मैनेजमेंट है, फिर जो ड्राइवर आए हैं लेके उनको गाड़ियों में खाना अलग से पहुँचाया जा रहा है, रक्तदान लगा है, डॉक्टर की टीमों को अलग से भोजन बना किया जा रहा है, तो सबके लिए यहाँ पे अच्छे से प्रबंध किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और कहना तो नहीं चाहेंगे? ठीक है, बहुत बढ़िया। इस भंडारे में जितना योगदान भक्तों का है उतना ही योगदान बहनों का भी है, और जो बहनों की टीम भी है वो भी लगातार 24 घंटा सेवा में है, और जो माताओं को, बहनों को भंडारा खिलाया जाता है वो बहनों की टीम द्वारा ही खिलाया जाता है, माताओं बहनों की टीम द्वारा। तो उनके भी सेवादार यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार सेवा कर रहे हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि किस तरह वो सेवा करते हैं। बहन जी नमस्कार। बहन जी, यहाँ जो भंडारे की सेवा चल रही है वो किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? भंडारे की जो सेवा चल रही है परमात्मा की दया से, एक टीम होती है, टीम के द्वारा फिर बर्तन और भंडारा वितरण की सेवा होती है। कोई चावल राम लेकर आता है, कोई दाल राम लेकर आता है, कोई फुल्का राम लेकर आता है, तो इसी तरह परमात्मा की दया से सब। मतलब बरताने वाली टीम अलग है? अब बरताने वाली अलग है, बर्तन वितरण करने वाली अलग है। अच्छा, हाँ जी, मतलब सभी प्रकार की टीमें बनाई गई? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहन जी, हम जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पर सेवा हो रही है 24 घंटे, हम जानना चाहते हैं कि जो यहाँ 24 घंटे सेवा हो रही है वो किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं? साहिब भगत जी, यहाँ से जो भी हो रहा है भंडारे में, जैसे भी वितरण हो रहा है, सब कुछ बहुत ही शांत स्वभाव से हो रहा है। सब कुछ सैनिटाइजिंग के साथ किया जा रहा है, सिर पे कैप पहनाई जा रही है, हाथों में ग्लव्स पहनाए जा रहे हैं। मतलब कि कहने का भाव कि जो भी चीज़ वितरण की जा रही है बड़ी साफ़ सफाई से की जा रही है, कि मतलब बाहर से जो भी संगत आए, मतलब जो भी जगत वाले देखने के लिए आए कि यहाँ पे कैसे वितरण होता है, वो भी ये चीज़ देख के मतलब आश्चर्य होंगे कि मतलब इतनी साफ़ सफाई के साथ यहाँ पे भंडारा वितरण किया जा रहा है। तो टीमों की किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं आप, जो टीमें, क्योंकि हर एक के लिए सेवा करना, 24 घंटे लगातार काम करना बड़ा ही मुश्किल है, तो उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? हर सेवा को डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड किया हुआ है, मतलब जैसे जहाँ भंडारा वितरण की सेवा है यहाँ पे वितरण किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज शिफ्ट लगाई गई है। जैसे 3 शिफ्ट लगी हुई है, जलंधर डिस्ट्रिक्ट की, लुधियाना की और पटियाला की, सबकी मतलब टाइमिंग फिक्स की हुई है कि मतलब 2 घंटे ये वाला, मतलब ये वाला डिस्ट्रिक्ट करेगा, 2 घंटे ये वाला और 2 घंटे ये वाला, और वही शिफ्ट अगेन एंड अगेन मतलब आगे चलती रहती है। हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं जो, और वो उनके आने की लालसा है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत जी, मैं उनसे संदेश तो नहीं दे सकती, प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप मतलब जो लोग कहते हैं कि मतलब वहाँ पे ऐसा है वैसा है, उसे मत मानिए, आप खुद यहाँ पे आइए, खुद आइए, उस चीज़ को देखिए, मतलब यहाँ पे क्या है, हकीकत क्या है। लोगों पे मत विश्वास करो, लोग बहुत कुछ कहते हैं, खुद आके अपना अनुभव देखो कि आपको यहाँ पे आकर कैसा लग रहा है, फिर आप फैसला लो कि आपको क्या करना है, मतलब गुरुजी से दीक्षा लेनी है कि नहीं लेनी है। तो
हमारा कार्यक्रम अभी भी देख रहे हैं और जो सोशल मीडिया के माध्यम से या जो लोग निमंत्रण देते हैं और वो नहीं आए, हमारे दर्शकों को एक बार क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत जी, मैं संदेश तो नहीं देना चाहूँगी, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगी कि वो जिस भी माध्यम से यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब वो सोशल मीडिया के ज़रिए से आ रहे हैं, या गुरु जी की पुस्तक पढ़ के आ रहे हैं, या किसी के निमंत्रण पर आ रहे हैं, वो ज़रूर आके हमें एक बार सेवा का मौका दें। मतलब हम उन्हें दिखा सके कि गुरु जी ने हमें क्या सिखा रखा है, हम कैसे सेवा करते हैं, हमें क्या ज्ञान है, मतलब हमारा क्या बिहेवियर है, वो उसको देख के फिर जज करें कि उनको नाम दीक्षा लेनी है या नहीं लेनी है। बस एक बार हमें, हमारी यही प्रार्थना है कि हमें मौका ज़रूर दें उनकी सेवा करने का। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका बहुत प्रसाद प्यार है, अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा है। ये परमात्मा हम दिनों के टुकड़े को उतारने वाली केवल ईश्वर पाठ करते समय किसी पार्टी द्वारा पाठ्यक्रम में उठी गई हो या सेवा द्वारा सेवा करने वाले लोगों को मुख्य इस वक्त हमारे साथ सतलोक आश्रम खमाणों के सेवादार मौजूद हैं और हम जानते हैं कि क्या कुछ इस 3 दिवसीय जो अवतरण दिवस संत रामपाल जी का मनाया जा रहा है, तो इसमें क्या कुछ रहा आज और कैसे इसकी क्लोजिंग हुई और इसका क्या कुछ किया जा रहा है। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आपका परिचय? मेरा नाम दीपक कुमार है जी और मैं मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से हूँ। सर जिस तरह से यहाँ पर समागम मनाया जा रहा है तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी का 3 दिवसीय अखंड पाठ था। आज उसका दूसरा दिन है और कल सुबह 8 तारीख को भोग पड़ेगा। इसका 3 दिन का अखंड पाठ था और इस अखंड पाठ के साथ साथ आज 4 दहेज मुक्त शादियाँ भी थी और ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया था। तो ब्लड डोनेशन कैंप में कितना यूनिट कलेक्ट हुआ और कहाँ से टीमें आई? ब्लड डोनेशन कैंप में 250 से ऊपर यूनिट्स कलेक्ट हुई हैं। एक तो चंडीगढ़ पीजीआई की टीम आई थी, दूसरी टीम खन्ना से आई थी प्राइवेट हॉस्पिटल की। तो डोनर्स क्या वो पूरा प्रबंध कर पाए थे? जो टीमें आई थी पर्याप्त थी या अभी भी डोनर्स इस बार भी ज़्यादा? नहीं, डोनर्स ज़्यादा थे और टीमें कम बढ़ गई। जैसे हमारे पास पहले 1 टीम आती थी, हमने 2 कर दी। अगली बार हम 3 या 4 टीमें करेंगे क्योंकि संगत काफ़ी होती है और संत रामपाल जी के आदेश से जो संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं अपने अनुयायियों को और एक अच्छा समाज तैयार कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, करवा रहे हैं अपने अनुयायियों से, तो उसी दिशा में चलते हैं। उनके अनुयायियों में बहुत उत्साह है और आज भी काफ़ी डोनर थे जो ब्लड देने से वंचित रह गए क्योंकि हॉस्पिटल्स के पास इतना इंतज़ाम नहीं था यूनिट्स लेने का। तो अगली बार हम हॉस्पिटल से 3-4 हो सकता है 5 हॉस्पिटल की टीम इकट्ठी बुला के हम आयोजन करवाएंगे। इस बार भंडारे में क्या विशेष चीज़ें हैं जो दर्शक जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या विशेष? देखिए, सबसे पहले विशेष चीज़ तो ये है कि यहाँ पे सारा जो भंडारा है, हर समागम में, हर सत्संग में शुद्ध देसी घी का भंडारा बनता है और यहाँ पे रहने की, रुकने की और भंडारे की सारी व्यवस्था आश्रम की तरफ से निःशुल्क है। भंडारे में इस बार पूड़ी, फुल्का, 2 सब्जियाँ, अचार, सलाद, लस्सी सब कुछ मिलता है और जो बीमार हैं उनके लिए सूखा फूका अलग से, दलिया, खिचड़ी और उबली हुई दाल, हर तरह के भगत की, हर तरह के श्रद्धालु की उसकी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ भंडारे की व्यवस्था की जाती है। और इसके अलावा हलवा का प्रसाद मिलता है, देसी घी का हलवा 3 दिन चलता है और भंडारे में लड्डू भी मिल रहे हैं देसी घी के, शुद्ध देसी घी के। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई है संत रामपाल जी के अनुयायियों के द्वारा। सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथ रखे गए हैं वहाँ पे और संत रामपाल जी महाराज ने जो प्रमाणित ज्ञान दिया है पूरे विश्व को,
कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, उसका कौन सा नाम जपना है और हम कौन सा नाम सही है जिससे जपने से हमारा मोक्ष भी होगा और हमारे संसारिक कार्य भी होंगे, सुख भी मिलेंगे। वो सारा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों के पुस्तकों के माध्यम से दिया हुआ जनता को, लेकिन उसको दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए सभी धार्मिक ग्रंथ रखे गए हैं और उनमें संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जिस ग्रंथ से जो श्लोक लिया गया, जिस ग्रंथ से जिस पेज से जो बताया गया है, वो सारा वहाँ पर जो नए श्रद्धालु आते हैं आश्रम को देखने के लिए, ज्ञान समझने के लिए, उनको संत रामपाल जी के सेवादारों के द्वारा सारा ज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से समझाया जाता है। सर, एक मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा कि जैसे कि आप लोगों ने मतलब कि काफ़ी लोगों को निमंत्रण किया, तो उसमें प्रमुख मेहमानों में से जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी जी को भी मेहमान के तौर पर आप लोगों ने निमंत्रित किया था आने के लिए, तो इसके अलावा भी क्या कोई और भी मेहमान यहाँ पर उपस्थित हुए इस आश्रम में, समागम में हाजिरी लगाई उन्होंने? हाँ जी आए थे जी, बिल्कुल। एक फिल्म इंडस्ट्री के आए थे, फिल्म इंडस्ट्री के मालिक आए थे, एक डॉक्टर आए थे आज रिटायर्ड राजेंद्र हॉस्पिटल पटियाला के, और उनके काफ़ी कहने का मतलब अब भी वो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा गांव के सरपंच आए थे और कुछ जो यहाँ के लोकल माननीय व्यक्ति हैं जो वो भी आए थे सारे। अब मैं ऐसे 1 बाय 1 को आपको बता नहीं सकता, काफ़ी लोग आए थे जिनको निमंत्रण दिया था। सर, क्या ओपिनियन रही उनकी? वो आश्रम की व्यवस्था को देखकर, आश्रम के इंतज़ाम को देखकर, भक्तों के व्यवहार को देखकर बड़ा हैरान हुए। वो कहते कि ऐसा सिस्टम हमने पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा। यहाँ के भक्तों का व्यवहार बहुत अच्छा है, आश्रम का इंतज़ाम और सिस्टम बहुत बढ़िया लगा उनको कि ये दांतों तले उंगली चबा रहे थे। ये कह सकते हैं कि वो देख के सभी कि ऐसा इंतज़ाम परमात्मा ही कर सकता है, ये बंदे के बस की बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।